हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल और मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। तो बैंक फ्रॉड तो भारत में अक्सर सामने आते ही रहते हैं। नीरव मोदी भी पीएनबी बैंक के साथ काफ़ी बड़ा फ्रॉड करके भाग गया था और अब देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ है, जिसमें एबीजी शिपयार्ड ने करीब 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और सीबीआई ने इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड कर दिया है। तो ऐसा बोला और माना जा रहा है कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। तो क्या है पूरा मामला और ये फ्रॉड कैसे पकड़ में आया, आज इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द मिंट 22,842 करोड़ रुपीज बैंक फ्रॉड, एबीजी शिपयार्ड्स लिक्विडेशन ऑन एज पर एनसीएलटी प्रोसेस, एसबीआई NCLT process यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। द वायर, इन इट्स बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस CBI books ABG shipyard for cheating over 22,842 crore. The company was sanctions credit facility from 28 banks and financial institutions led by ICICI Bank, with the SBI having exposure of 2,468.51 crore, the official said. तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है जो देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है, जो पानी के जहाज़ बनाती है और रिपेयर करती है। तो यहाँ पर इस कंपनी ने बहुत ही तगड़ा लोन ले रखा था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर जिन 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने एबीजी शिपयार्ड को लोन दे रखा था, तो उन्होंने यहाँ पर केस फाइल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, द सीबीआई हैज़ बुक्ड एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एंड इट्स देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल अलॉन्ग विथ others for allegedly cheating a consortium of banks led by SBI of over 22,842 करोड़। लेकिन सवाल ये आता है कि कंसोर्टियम ऑफ बैंक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी किसी को एक बड़े लोन अमाउंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एक बैंक कर्ज नहीं देता है और यहाँ पर कई सारे बैंक उसको कर्ज देते हैं, जिससे बैंकों का जो रिस्क होता है ना, वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो यहाँ पर इस बैंक कंसोर्टियम को ICICI बैंक लीड कर रहा था और SBI ने यहाँ पर केस फाइल किया है और इन सब का टोटल अमाउंट 22,842 करोड़ रुपए हो रहा है। और ये फ्रॉड भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड जहाँ पर इतना पैसा डूबा है। तो यहाँ पर एबीजी शिपयार्ड से जुड़े हुए 5 लोगों के खिलाफ FIR फाइल की जा चुकी है। सबसे पहला नाम है एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथुस्वामी और 3 डायरेक्टर्स हैं जो है अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेतिया। और ये 5 लोग वो लोग हैं जिन पर बैंक से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। आप देख सकते हैं, द लेंडर्स फोरम डिलीजेंटली फॉलोज थ्रू विद CBI इन ऑल सच केसेस, SBI सेड। ABG shipyard has been accused of diversion of funds, misappropriation and criminal breaches of trust by the consortium of bank। यानी कि जो कंसोर्टियम ऑफ बैंक है जिसको ICICI बैंक लीड कर रहा है, उसने यहाँ पर एबीजी शिपयार्ड के ऊपर आरोप लगाया है कि वो जो फंड जो उसको मिलता था ना बिजनेस करने के लिए, उसको डाइवर्जन कर रहा है, यानी कि उसको गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, यानी मिस एप्रोप्रिएशन यानी क्रिमिनल ब्रीच भी हो रही है यहाँ पर। तो ये सब आरोप लगाया गया है इसके ऊपर। वैसे बैंकों से तो पैसा कोई भी ले सकता है, मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर किसी बंदे ने अपने व्यापार के लिए लोन लिया है तो उसका व्यापार नहीं चला तो यहाँ पर बैंक अपने कर्ज की वसूली के लिए उसकी इंसॉल्वेंसी कर देता है। लेकिन फ्रॉड का मामला तब बनता है जब बैंक से व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लिया जाता है, लेकिन वो पैसा व्यापार में ना लगाकर अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो ऐसे मामलों में फ्रॉड होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। और एबीजी शिपयार्ड पर पहली FIR 7 फरवरी को अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चीटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई है। तो यहाँ पर SBI के द्वारा FIR फाइल किया गया, लेकिन यहाँ पर इस पूरे कंसोर्टियम को ICICI बैंक लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा ICICI बैंक का है, जो ये होता है कि करीब 7,089 करोड़ रुपीज़। और फिर दूसरे नंबर पर आता है IDBI बैंक जिसके 3,639 करोड़ रुपीज़ है। फिर SBI के 2,925 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़, फिर PNB के 1,244 करोड़ और बाकी के बचे रुपए दूसरे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिए गए थे। तो यहाँ पर टोटल 28 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के 22,842 करोड़ रुपए होते हैं जिनका फ्रॉड किया गया है। तो सवाल यह आता है कि ये फ्रॉड कैसे पकड़ा गया। तो यहाँ पर एबीजी शिपयार्ड की फॉरेंसिक ऑडिटिंग की गई थी जिससे ये सारी चीज़ें पकड़ में आई और ये ऑडिटिंग 2012 से लेकर 2017 तक के पीरियड की गई थी।
जिसे काफ़ी बड़ी ऑडिटिंग कंपनी अर्नस्ट एंड यंग ने किया था। मैं आपको बता दूं कि ऑडिटिंग दो तरह की होती है, एक नॉर्मल ऑडिटिंग जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती और कुछ भी पकड़ा नहीं जाता, और दूसरी होती है फॉरेंसिक ऑडिटिंग जिसमें सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती है। और इस मामले में भी फॉरेंसिक ऑडिटिंग की गई थी, जिससे ये पता चला कि ये जो पांचों लोगों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई है, उन्होंने आपस में मिलकर कोलाइड करके व्यापार के नाम से मिले पैसों को हेर फेर करके अपने पर्सनल एक्सपेंस में खर्च करते थे। बैंकों से बोला जा रहा था कि ये बिजनेस में पैसा लगाया है, कच्चा माल खरीदेंगे और दूसरी चीज़ों में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये खुद अपना इस्तेमाल कर रहे थे और पैसा इधर उधर लेन देन कर रहे थे। ये भी आया है कि इन्होंने एक सब्सिडायरी कंपनी है सिंगापुर में, वहाँ पर भी पैसों की सप्लाई की है। ऐसा नहीं है कि एबीजी शिपयार्ड ने अचानक ऐसा किया हो, इन्होंने पहले से डिफ़ॉल्ट कर रखा था और अपने ड्यूज़ को पे नहीं कर रहा था। तो 2016 में इस कंपनी के पूरे लोन को ही एनपीए डिक्लेयर कर दिया, जो इफेक्टिवली 2013 से ही लागू हो गया। और इसके बाद 2019 में इसे एक फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, लेकिन उस समय पता नहीं चल रहा था कि एफआईआर किसके अगेंस्ट फाइल की जाए, कंप्लेंट किसके अगेंस्ट रजिस्टर की जाए। तो फाइनली अब जाकर ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अब एबीजी शिपयार्ड के बारे में बात करते हैं। तो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी कि सबसे बड़ी कंपनी है और शिप बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा नाम है। ये कंपनी बड़े बड़े कमर्शियल जहाज़ों को रिपेयर करने का काम भी करती है और इसके यार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में है। इस कंपनी ने अब तक 165 कमर्शियल वेसल्स बनाए हैं, जिसमें से 46 को एक्सपोर्ट किया जा चुका है पिछले 16 साल में। और अब इतना ही नहीं, जब ये फ्रॉड सामने आया है, स्कैम सामने आया है, तो इस मामले में राजनीति भी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर और बोला है वी हैड वॉर्न्ड अबाउट एबीजी शिपयार्ड स्कैम, यानी हमने पहले ही एबीजी शिपयार्ड स्कैम के बारे में वार्न किया था। कांग्रेस ऑन बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड। द कांग्रेस आस्क्ड, कांग्रेस ने पूछा है व्हाई इट टुक सो लॉन्ग टू टेक एक्शन अगेंस्ट एबीजी शिपयार्ड व्हेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइल ए कंप्लेंट टू द सीबीआई इन 2019। यानी कि इतना समय क्यों लग गया एबीजी शिपयार्ड के अगेंस्ट एक्शन लेने में, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही 2019 में इसके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी। तो यहाँ पर मामला तो बनता है क्योंकि 2019 का मामला है, लेकिन अब जाकर एक्शन लिया गया है। तो 3 साल का गैप, 3 साल में कुछ नहीं कर रहे थे ये। तो इस मामले में ही यहाँ पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो राजनीति भी होगी इसके ऊपर। खैर, तो आप क्या सोचते हैं भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।